हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन। इफ आप लोग असम टेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यू आर एट द राइट प्लेस। आप लोग को इसी अभी क्लासेस चैनल पर असम टेट का बोथ पेपर 1 एंड 2 का प्रिपरेशन कराया जाएगा और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करवाया जाएगा। तो उसके लिए आप चैनल पर कंटिन्यू जुड़े रहिएगा ताकि आप लोग को न्यू अपडेट मिलता रहेगा। और जितने न्यू व्यूअर हमारे चैनल पर नए आए हैं तो बता दूं कि आप अभी क्लास चैनल पर ये वीडियो देख रहे हैं और मैं एज ए एजुकेटेड प्रिया सिंह जो कि असम टेट 2 टाइम्स, सीटेट 3 टाइम्स एंड एचएस टेट क्वालिफाइड हूँ और मैं इसी पर्सनल एक्सपीरियंस से आप लोग को असम टेट का प्रिपरेशन कराने में हेल्प करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पेपर 2 का सोशल स्टडी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सोल्यूशन। और हाँ, आप लोग को बता दूं कि आप लोग को जो सोशल स्टडी जो कि 60 मार्क्स का होता है वो 60 क्वेश्चन में आप लोग को 2 पार्ट्स में लेकर आई हूँ। वो इसलिए ताकि आप लोग हर एक क्वेश्चन ब्रीफली समझ सके और उससे रिलेटेड एक्स्ट्रा नॉलेज गेन कर सके। क्या पता हमारे एग्जाम में उसी से रिलेटेड कुछ अलग क्वेश्चन एराइज कर दे। सो हमें एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से सीखते और समझते हुए चलना है। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, पुरंजी विवेक रत्न किसने रचना की, जो कि इंग्लिश में होगा कि हु वाज द ऑथर ऑफ पुरंजी विवेक रत्न। यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन है, मणिराम दीवान, सूर्य कुमार भूइया, हिरंबकांत भट्ट पुजारी एंड डी नंबर है पद्मनाथ गोहाई बरुआ। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन में राइट आंसर क्या होगा, आप लोग गेस कर सकते हैं कौन सा होगा क्वेश्चन। जी, मैं आप लोग को बता देना चाहूँगी कि यहाँ पे आप लोग का 4 ऑप्शन में राइट आंसर होगा मणिराम दीवान, जो कि मणिराम दीवान ने ही पुरंजी विवेक रत्न की रचना किया था। और कब किया था आप लोग इसको नोट डाउन कीजिएगा, 1838 में। 1838 में इन्होंने पुरंजी विवेक रत्न की रचना किया था। ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, प्राचीन असम के वर्मन वंश के अंतिम राजा कौन थे। यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन है, पुष्य बर्मन, श्रीहर्ष, भूति बर्मन, भास्कर बर्मन। हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ वर्मन डायनेस्टी ऑफ एंशिएंट असम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, भास्कर बर्मन। तो भास्कर बर्मन ने 650 तक इन्होंने अपना राज्य संभाला था और इन्होंने यही जो है जो कि वर्मन वंश के अंतिम राजा थे। याद रखिएगा, अंतिम राजा। और इन्होंने कब से कब तक, तो 600 से 650 तक। ठीक है ना। ये रहा सेकेंड क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 33 नंबर में क्या है कि हिमालय में अवस्थित जो जिला एक है। यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन है, हिम नदी, नदी, पर्वत दरा, धारा। और इंग्लिश में आपका हो जाएगा जो जिला सिचुएटेड इन द हिमालय इज ए ग्लेशियर, रिवर, माउंटेन पास, स्ट्रीम। तो जो जिला है जो कि हमारा हिमालय में अवस्थित है, तो वो है क्या जो जिला, ये क्वेश्चन एराइज करते हैं, वो है क्या। तो ये क्या होगा, इसका राइट आंसर बता दूं आप लोग को, इसका राइट आंसर होगा पर्वत दर्रा, माउंटेन पास है ये। और ये जो है वो कहाँ पे है, तो आप लोग को बता दूं ये है लद्दाख में। और इसकी कुल ऊंचाई कितनी है, आप लोग इसको नोट डाउन कीजिएगा। इसकी कुल ऊंचाई आप लोग का हो जाएगा 3529 मीटर ऊंचा है ये। ठीक है। और यह जो दर्रा है, ये जो पर्वत दर्रा है, ये श्रीनगर से लेकर लेह का मार्ग तक गुजरता है। जो श्रीनगर जो है ना हमारा, वहाँ से लेह का जो लेह है जो हमारा जगह है, वहाँ से इसका रास्ता गुजरता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। 34 नंबर। 34 क्वेश्चन हमारा क्या है यहाँ पे, भारतीय मानक समय और ग्रीनविच मध्यकाल समय के बीच का अंतर क्या है। तो यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन है, 6 घंटे, बी में 4 घंटे, सी में 5.5 घंटे एंड डी में 7 घंटे। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, तो मैं इसका राइट आंसर बता दूँ। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 5.5 घंटे, 5.5 घंटे। जो हमारा भारतीय मानक समय है, तो भारतीय जो मानक समय हमारा जो लिया जाता है 82 डिग्री 30 मिनट। ठीक है ना। जो 82 डिग्री तो 30 मिनट होता है। इसी बीच जो हमारा ग्रीनविच मध्यकाल का जो समय का अंतर हो जाता है हमारा 5.5 घंटा। ठीक है ना। आप लोग ये याद कर लीजिएगा, जो हमारा भारतीय मानक समय क्या 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व होता है। ठीक है। और इसी 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व रेखा से हमारा इसका मध्यकाल का समय होता है 5.5 घंटे। तो नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 35, पद्मिनी उपाख्यान कौन से दिल्ली सुल्तान के साथ जुड़ा है। यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन है, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक एंड डी नंबर सिकंदर लोधी। इंग्लिश में पढ़ देती हूँ कि द पद्मिनी एपिसोड इज कनेक्टेड विद फिश सुल्तान ऑफ दिल्ली, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक एंड सिकंदर लोधी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर मैं आप लोगों को बता दूं कि इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा अलाउद्दीन खिलजी,
अलाउद्दीन खिलजी जो है ये पद्मिनी उपाख्यान के दिल्ली सुल्तान से जुड़े हुए हैं। तो इसके बारे में आप लोग एक बात बता दूं कि जो चित्तौड़गढ़ के एक राजा थे रतन सिंह, उनकी पत्नी थी रानी पद्मिनी, ठीक है ना। तो ये पत्नी मतलब उनकी इतनी खूबसूरत थी कि उनके चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे और इतने फैल चुके था कि वो अलाउद्दीन खिलजी अब उनकी खूबसूरती को देखना चाहते, उनको देखना चाहते थे वो कैसी है। तो इसे पता करते करते वो उनके वहाँ चित्तौड़गढ़ में पहुँचे थे और उन्हीं से क्या क्या बहुत सारे स्टोरी यहाँ पे एपिसोड बताने लग जाऊँगी तो ख़त्म नहीं होगा। बस आप लोग इतना जान लीजिएगा कि जो पद्मिनी थी वो राजा रतन सिंह की पत्नी थी और वो कौन इसे पाना चाहता था, तो अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है ना। एंड नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हमारा 36 नंबर है। 36 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे तो नेक्स्ट हमारा इसमें आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा असमिया उपन्यास द्वितीय विश्व युद्ध की कहानी पर आधारित है। तो यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन है मकाम, मेरेंग, जंगम, कथा रत्नाकर। विच ऑफ द फॉलोइंग असामीज नॉवेल इज बेस्ड ऑन सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो 4 ऑप्शन यहाँ पे मकाम, मेरेंग, जंगम, कथा रत्नाकर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जंगम। इस जंगम पे ही ये जो असामीज हमारा नोबेल पुरस्कार है, इसी पर 1984 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। और ये क्या चीज़ से रिलेटेड है, सेकेंड वर्ल्ड वार। याद रखिएगा सेकेंड वर्ल्ड वार। और इस पर कौन सा पुरस्कार मिला था, साहित्य अकादमी पुरस्कार। और कब मिला था, 1984 में। इसको आप लोग नोट डाउन कीजिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 37 नंबर। 37 में क्या है कि निम्नलिखित कौन से ब्रिटिश जनरल ने मध्य भारत के तात्या टोपे और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को पराजित किया था। ठीक है, यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन है, हरलक, ह्यूरोज, कैम्पबेल, आउटराम। ठीक है, तो यहाँ से आपका राइट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पे बहुत थोड़ा क्रिटिकल टाइप का है। जो तात्या टोपे थे ना, तात्या टोपे के लिए अलग ब्रिटिश जनरल और झांसी की रानी के लिए अलग ब्रिटिश जनरल, क्योंकि यहाँ पे एक साथ क्वेश्चन पूछ दे इसीलिए हमारे लिए कन्फ्यूजन हो गया है। तो मैं आप लोग को यहाँ पे कन्फ्यूजन दूर कर दूँ। जो तात्या टोपे थे, तात्या टोपे को कौन हराया था, तात्या टोपे को कैम्पबेल ने हराया था। और झांसी की रानी को कौन हराया था, हीरोज ने हराया था। इतना याद रखिएगा कि झांसी की रानी को हीरोज ने हराया था और तात्या टोपे को कैम्पबेल ने हराया था। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन पूछा है कौन सी ब्रिटिश ने मध्य भारत तात्या टोपे और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को पराजित किया था, एक साथ दे दिया है। तो यहाँ पे आप लोग आई थिंक दोनों ऑप्शन देंगे तो दोनों ही सही होगा। अब ये नहीं बोलूँगी कि आप लोग को दोनों होगा तो कैसे सही होगा। हम लोग असम टेट में ऐसा क्वेश्चन आया था जो कि आंसर जो ऑप्शंस आता है वो हम खुद भी कंफ्यूज हो जाते कौन सा आंसर होता है। हालांकि आंसर का जो ऑप्शन होता है वही रॉन्ग होता है, तो उसमें हमारा तो गलती है नहीं। तो इसलिए मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि जो तात्या टोपे का जब आएगा बात तो आप लोग कैम्पबेल दीजिएगा और झांसी की रानी का बात आएगा तो आप लोग हीरोज दीजिएगा। ठीक है ना। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे कि पृथ्वी के गोलकीय आकृति के विषय में बोलने वाले प्रथम भारतीय खगोल विज्ञानी थे। यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन है, ब्रह्मगुप्त, आर्यभट्ट, भास्कर द्वितीय, बराहमिहिर। ठीक है, द फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉमर हु सेड अबाउट द स्फेरिकल शेप ऑफ द अर्थ वाज। तो ब्रह्मगुप्त, आर्यभट्ट, भास्कर द्वितीय एंड बराहमिहिर। तो इसमें से राइट ऑप्शन आपका कौन सा होगा। तो इसका राइट ऑप्शन यहाँ पे हमारा पूछा है भारतीय खगोलीय विज्ञान। तो भारतीय खगोलीय विज्ञान पूछा है तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट। ठीक है ना, आर्यभट्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा पूछा है भारतीय खगोल विज्ञान, इसलिए हमारा याद रखिएगा कि ओवरऑल विश्व का पूछेगा तो अलग खगोलीय विज्ञान होगा, लेकिन हमारा भारत का पूछा तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या हो जाएगा आप लोग का आर्यभट्ट। ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 39 नंबर। तो 39 क्वेश्चन हमारा है कि कोच राज्य को 2 भागों में विभाजित किया गया। पश्चिमी भाग का नाम कोच बिहार था, पूर्वी भाग को किस नाम से जाना गया। द कोच किंगडम गॉट डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। वेस्टर्न पार्ट ऑफ द किंगडम वाज नोन एज द कोच बिहार। व्हाट वाज द ईस्टर्न पार्ट। यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिया गया है, कोच भाजो, कोच नगर, गुवाहाटी कोच बिहार एंड कोच हाजो। ठीक है ना। तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर मैं आपको बता दूं, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा कोच हाजो। और इससे रिलेटेड एक पॉइंट बताऊंगी, जो हमारा कोच डायनेस्टी था वो कब से कब तक रहा, तो 1515 से लेकर 1949 तक रहा। ठीक है, 1949 तक रहा ये कोच डायनेस्टी। और इसी बीच में हमारा क्या था कि जो हमारा कोच जो था 2 भागों में बांटा था, पश्चिमी भाग और एक हमारा पूर्वी भाग। तो पश्चिमी भाग में हमारा कोच बिहार और पूर्वी भाग में कोच हाजो। ठीक है ना। और ये जो कोच डायनेस्टी है, तो कोच डायनेस्टी के जो फाउंडर कौन है, तो याद रखिएगा विश्व सिंघा। विश्व सिंघा ही कोच डायनेस्टी के फाउंडर किंग है। ठीक है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ेंगे। आप देखिए, तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 40 कि आवरण और अंतर्भाग के बीच की सीमा है।
द बाउंड्री बिटवीन द मेंटल एंड द कोर इज, यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन है, मोहोरोविसिक असंबद्धता, एंड बी नंबर कंराड असंबद्धता, एंड सी में वेइचार्ट गुटेनबर्ग असंबद्धता, एंड डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर मैं बता दूं कि इसका होगा कोनराड असंबद्धता, ठीक है ना, ये हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा आवरण और अंतर्भाग के बीच की सीमा क्या है? कोनराड असंबद्धता, कोनराड डिसकंटिन्यूड। अब नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 41। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 में हमारा है कि किलिमंजारो नीचे दिए गए कौन से पर्वत का उदाहरण है? यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन है, ज्वालामुखी पर्वत, अवशिष्ट पर्वत, ब्लॉक पर्वत, वलित पर्वत। किलिमंजारो इज ए एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन्स। यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन है कि क्या? वोल्केनिक माउंटेन्स, रेसिडुअल माउंटेन्स, ब्लॉक माउंटेन्स, फोल्ड माउंटेन्स। यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ज्वालामुखी पर्वत, ठीक है, वोल्केनिक माउंटेन्स। तो ये जो किलिमंजारो ज्वालामुखी पर्वत है ये है कहाँ पे? तो अफ्रीका के तंजानिया में है। और इसकी जो ऊंचाई कुल कितनी है? तो इसकी ऊंचाई कुल है 5895 मीटर। याद रखिएगा 5895 मीटर इसकी ऊंचाई है, और ये है कहाँ पे? तो अफ्रीका के तंजानिया में, ठीक है। या फिर इसको फीट में बोलेंगे तो इसको बोल सकते हैं कि 19,341 फीट ऊंचा है, ठीक है ना। ये कहाँ पे है? याद रखिएगा अफ्रीका के तंजानिया में है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर। तो 42 में हमारा है कि भारतवर्ष का सबसे घनी आबादी वाला क्षेत्र कौन सा है? तो पूर्वी क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र। जिसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका उत्तरी क्षेत्र, ठीक है। उत्तरी क्षेत्र वो इसलिए है क्योंकि जो हमारा कुल कहा जाए तो कुल हमारा जो 5 राज्य है ना उत्तरी क्षेत्र में, जो 5 राज्य है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश, ये बस 5 राज्य को मिलकर ही 82.5% हमारा भारत का टोटल पॉपुलेशन हो जाता है। तो सोचिए, बाकी तो छोड़िए ही, ये कुल बस 5 राज्य मिल के ही हमारा इतना पॉपुलेशन बढ़ा रहा है। तो सबसे घनी आबादी क्षेत्र वाला हमारा हो जाता है उत्तरी क्षेत्र, जो कि 5 राज्य सबसे ज़्यादा है कौन? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल एवं आंध्र प्रदेश, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन और एक एराइज हो सकता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा होगा? तो हमारा क्षेत्रफल की दृष्टि से आ जाता है राजस्थान, ठीक है ना। राजस्थान जो है सबसे बड़ा राज्य है, किंतु हमारा जो घनी आबादी वाला क्षेत्र उत्तरी क्षेत्र होगा, जिनमें हमारा 5 राज्य आता है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल एवं आंध्र प्रदेश। अभी कितना परसेंट कुल है? 82.5% इतना घनी आबादी है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम 43 नंबर। तो 43 क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से महाराष्ट्र के किस समाज सुधारक को प्रार्थना समाज के मुख्य प्रतिष्ठापक कहा गया जाता है? तो यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन है, MG रानाडे, पंडिता रमाबाई, एंड सी में गोपाल गणेश अगरकर, एंड डी में ज्योतिबा फुले। हु ऑफ द फॉलोइंग रिफॉर्म लीडर ऑफ द महाराष्ट्र वाज द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द प्रार्थना समाज? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर मैं बता दूं कि जो समाज सुधारक जो महाराष्ट्र के थे, तो महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं हमारा MG रानाडे, ठीक है। फुल नेम हो जाएगा क्या? महादेव गोविंद रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे। तो ये जो हैं ये प्रतिष्ठापक कहा जाते हैं प्रार्थना समाज के। लेकिन और एक बात बोल दूं कि ये इनकी स्थापना आत्मा पांडुरंग तथा दोनों ने मिल के किया था। और एक नाम आता है, आप लोगों को क्वेश्चन क्या पता पूछ भी दे, आत्मा पांडुरंग, ठीक है, आत्मा पांडुरंग। ये जो आत्मा पांडुरंग थे और महादेव गोविंद रानाडे ने 31 मार्च 1867, ठीक है, 1867 में इन्होंने प्रार्थना समाज का गठन किया था, ठीक है। ये दोनों मिलकर आत्मा पांडुरंग और महादेव गोविंद रानाडे जी ने। लेकिन यहाँ पे आप लोग को पूछ दिया है महाराष्ट्र से, तो इसलिए आप लोग ये दीजिएगा। किंतु कभी आप लोग को क्वेश्चन पूछ दे कौन इसका प्रतिष्ठापक है, 2 ऑप्शन रहा आत्मा पांडुरंग, तो आप लोग इनको जरूर दीजिएगा, क्योंकि इन दोनों ने मिलके ही ये प्रार्थना समाज का गठन किया था। और कब किया था? 31 मार्च 1867 में, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 44 नंबर। तो 44 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि वैद्य देव की कमौली ताम्रपत्र शिलालेख पाया जाता है। यहाँ पे आपका 4 ऑप्शंस हैं, ठीक है, गुवाहाटी में, नौगांव में, उत्तर बंगाल में, बनारस में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? द कमौली कॉपर प्लेट्स इंस्क्रिप्शन ऑफ वैद्य देव वाज डिस्कवर्ड एट। तो कहाँ हो सकता है? यस, इसका राइट आंसर गुवाहाटी में, कामरूप इसको बोलेंगे, ठीक है ना। गुवाहाटी दे दिया है, लेकिन इसका एक कामरूप भी देने से आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा। गुवाहाटी और कामरूप बहुत
आर्ट सेम। तो यहाँ पे आपका ये होगा राइट आंसर, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 45 नंबर। तो यहाँ पे दिया कि किस आहोम राजा ने कछारी राजा को थापिता संचिता राजा के रूप में परिणत किया था। तो यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन है, क्वेश्चन भी पढ़ देती हूँ। द आहोम रूलर हु फर्स्ट टू टर्न द कछारी किंग एज थापिता संचिता राजा। तो सुहुंग मुहुंग, रुद्र सिंह, जयध्वज सिंह, प्रताप सिंह। तो क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सुहुंग मुहुंग, ठीक है ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा सुहुंग मुहुंग। आप लोग याद रखिएगा कि आहोम राजा ने कछारी राजा को एज ए थापिता संचिता राजा के रूप में सुहुंग मुहुंग को परिणत किया था, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हम 46 नंबर देखेंगे। 46 में हमारा क्वेश्चन है कि भारत में कौन सा समाचार पत्र सबसे पहले प्रकाशित हुआ। तो यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन है, द बंगाल गेजेट, द कोलकाता गेजेट, द इंडियन जर्नल एंड डी नंबर द बंगाल न्यूज़पेपर। तो कौन सा इसका राइट आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर मैं आप लोगों को बता दूं, इसका राइट आंसर हो जाएगा द बंगाल गेजेट। और इस समाचार पत्र को निकालने का श्रेय जाता है जेम्स अगस्टस हिकी। जेम्स अगस्टस हिकी, वो भी कौन से सन में, 1780 ईस्वी में बंगाल गजट, और जो कि जेम्स अगस्टस हिकी नाम का एक अंग्रेज ने इसको निकाला था, ठीक है। ये आप लोग का इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। ये आप लोग किस वजह से क्वेश्चन ऐसा प्रश्न हो सकता है कि कौन किया था, ये भी पूछ सकता है। जेम्स अगस्टस हिकी, और कब किया था, 1780 में। इसको आप लोग नोट डाउन जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 47 नंबर। तो क्या है 47 नंबर की, हिमालय पर्वत है। हिमालय पर्वत है क्या, प्राचीन वलित पर्वत, नवीन वलित पर्वत, ब्लॉक पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत। द हिमालय आर द ओल्ड फोल्ड माउंटेन, यंग फोल्ड माउंटेन्स, ब्लॉक माउंटेन्स एंड वोल्केनिक माउंटेन्स। क्या होगा। तो आप लोग का आंसर कौन सा राइट आंसर हो सकता है, आप लोग सोच के रखिएगा, लेकिन मैं इसका राइट आंसर आप लोग को बता देती हूँ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नवीन वलित पर्वत, योंग फोल्ड माउंटेन्स। हिमालय पर्वत जो है हमारा योंग फोल्ड माउंटेन्स है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम 48 नंबर। तो 48 क्वेश्चन नंबर हमारा है कि टाइटन नीचे उल्लेख किए गए ग्रहों में से किसका उपग्रह है। यहाँ पे दिया गया 4 ऑप्शंस, बृहस्पति, शनि, शुक्र, बुध, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, शनि। ये जो शनि है, ये सौर मंडल के शनि ग्रह का सबसे बड़ा चंद्रमा है। ये शनि ग्रह का एक उपग्रह है और यह सौर मंडल का सबसे बड़ा चंद्रमा का नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। और इसके खोजकर्ता कौन है ये भी जान लीजिए। इसके खोजकर्ता है क्रिस्टियन हाइगन्स। क्रिस्टियन हाइगन्स। और ये कब खोजे थे, तो 25 मार्च, कब खोजे थे, 25 मार्च 1655 में। 1655 में खोजे थे। कौन खोजा था, क्रिस्टियन हाइगन्स। नोट डाउन कर लीजिएगा, क्रिस्टियन हाइगन्स शनि के उपग्रह जो है टाइटन को खोजे थे। ये सौर मंडल का सबसे बड़ा चंद्रमा के रूप से नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 49 नंबर। तो 49 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि नीचे दिए गए कौन सा समय भारतवर्ष में प्रत्यावर्तनी मौसमी ऋतु माना जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पे 4 ऑप्शन है, मार्च मई, मध्य दिसंबर मध्य मार्च, सी में अक्टूबर मध्य दिसंबर एंड डी में जून सितंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पीरियड ऑफ रिट्रीटिंग मानसून सीजन इन इंडिया। यहाँ 4 ऑप्शन है, मार्च में, मिड दिसंबर मिड मार्च, अक्टूबर से लेकर मिड दिसंबर तक एंड जून से लेकर सितंबर तक। और एक बात बता दूं कि जो प्रत्यावर्तनी मौसमी है ना, इसको हम शरद ऋतु के नाम से भी जानते हैं। शरद ऋतु, ये आप लोग का नाम बहुत कम सुनने को मिलता है और शरद ऋतु कहने के साथ ही सबको पता चल जाता है। तो इसलिए आप लोग हमेशा उसका जो बदले में जो नाम होता है उसको हमेशा याद करके रखिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो शरद ऋतु आप कब से कब तक शुरू होता है। हालांकि वैसे तो हम जानते हैं जनरली कि सितंबर का जो मिडिल होता है तो दिसंबर के मिडिल तक, ठीक है ना। लेकिन हमारा यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन में हमारा सितंबर से लेकर, यहाँ पे कहा जाए तो मेनली देखा जाएगा जो 15 सितंबर से लेकर क्या होता है हमारा 15 दिसंबर के बीच में होता है, ठीक है। लेकिन हमारा जो ऑप्शंस में ऐसा नहीं है, ऑप्शन हमारा दे दिया यहाँ पे, इससे सिमिलर हमारा हो जाता है क्या, अक्टूबर से मध्य दिसंबर तक। बात बराबर है, 15 दिन इधर उधर हो गया है। लेकिन आप लोग का ऑप्शन से मार्च में तो बहुत डिफरेंसेस, मध्य दिसंबर और मध्य ये मार्च, तो ये तो बहुत अलग डिफरेंसेस हो गया है। एंड डी में जो जून सितंबर ये तो हो ही नहीं सकता। यहाँ से सिमिलर हमारा हो सकता है 15 सितंबर से दिसंबर के बीच में अक्टूबर और मध्य दिसंबर। इसमें हमारा प्रत्यावर्णी मौसमी जो कि शरद ऋतु के नाम से जानते हैं और इंग्लिश में रिट्रीटिंग मानसून सीजन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 50 नंबर क्वेश्चन। 50 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक ग्रंथ किसने लिखी थी।
किसने रचना किया था। ठीक है, तो इसका यहाँ पे 4 ऑप्शन है। सुभाष चंद्र बोस होना चाहिए, बिपिन चंद्र पाल, दादा भाई नौरोजी, मैडम कामा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर मैं बता देती हूँ डायरेक्ट, क्या होगा? दादा भाई नौरोजी। तो दादा भाई नौरोजी ने ही पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक ग्रंथ की रचना किए थे। और कब किए थे ये भी याद कर लीजिएगा, 1901 में इन्होंने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक ग्रंथ की रचना किया, याद कीजिएगा। ठीक है, और भी ये ब्रिटिश रूल के टाइम में किए थे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 51 नंबर क्वेश्चन। तो 51 क्वेश्चन हमारा है कि प्रारंभिक वैदिक काल में पंचाल, कुरु, भारत आदि शब्द किस संदर्भ में प्रयोग होते हैं? एक जनगोष्ठी, एक अंचल, और एक राज्य, और एक गोत्र। ड्यूरिंग द अर्ली वैदिक पीरियड वर्ड्स लाइक पंचाल, कुरुस एंड भारत रिफर टू ए ट्राइब, ए टेरिटोरी, ए किंगडम, एक गोत्र। क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ये किंगडम, एक राज्य के रूप में। ठीक है ना, ये जो हमारा पंचाल, कुरु, भारत एक राज्य के रूप में वैदिक काल में प्रयोग होता था। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 52 नंबर। तो 52 नंबर क्वेश्चन दिया गया कि नीचे दिए गए कौन सी ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी है? यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन है, सुवनश्री नदी, कपिली नदी, दिसांग नदी, बूढ़ीदिंग नदी। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ द ब्रह्मपुत्र? तो ये हो जाएगा सुवनश्री, कपिली, दिसांग और बूढ़ीदिंग। तो यहाँ से आपका कौन सा राइट ऑप्शन होगा अकॉर्डिंग टू यू? यस, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा सुवनश्री नदी। ठीक है, सुवनश्री नदी जो है हमारा ब्रह्मपुत्र नदी का सबसे बड़ा सहायक नदी है। अब नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 53। तो 53 क्वेश्चंस में है हमारा कि नीचे दिए गए कौन से महासागर में फ्लोरिडा जलधारा पाई जाती है? फ्लोरिडा जलधारा, यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन है, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर। फ्लोरिडा करंट इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ओशियन? द पैसिफिक, द अटलांटिक, द आर्कटिक एंड द इंडियन। कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाता है क्या? अटलांटिक महासागर। ठीक है, अटलांटिक महासागर, द अटलांटिक ओशियन। और इसी में हमारा क्या चीज़, जो फ्लोरिडा हमारा जो जलधारा है यहीं पे पाया जाता है। और ये है कहाँ फ्लोरिडा? तो हमारा जो संयुक्त राज्य यूएसए है उसके ठीक दक्षिण पूर्व में इसका स्थित है फ्लोरिडा। संयुक्त राज्य जो यूएसए है उसके दक्षिण में अवस्थित है फ्लोरिडा, याद रखिएगा इतना। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 54 नंबर। सौरमंडल का द्वितीय विशालतम ग्रह है, यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन है, बृहस्पति, यूरेनस, शनि, इनमें से कोई नहीं। द सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम इज द जुपिटर, यूरेनस, सैटर्न एंड नॉन ऑफ द अबव। कौन सा हो जाएगा राइट आंसर आपका? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सेकेंड पूछा है ना, तो सेकेंड आपका हो जाएगा शनि। और यदि पहला पूछेगा तो बृहस्पति, और यदि तीसरा पूछेगा तो यूरेनस, जिसको हम अरुण ग्रह कहते हैं। ठीक है ना, ये अरुण ग्रह, ये तीसरा हमारा हो गया, और ये हमारा पहला हो गया, और ये हमारा दूसरा हो गया शनि। ठीक है, पहला बृहस्पति, दूसरा शनि और तीसरा यूरेनस, जिसे हम अरुण ग्रह भी कहते हैं। ठीक है ना। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 55 नंबर। अल नीनो है, अल नीनो क्या है? एक अंगूठी के आकार का प्रवाल भित्ति, रेगिस्तान का स्रोत, एक प्रकार का पर्वत, इनमें से कोई नहीं। अल नीनो इज ए रिंग शेप्ड कोरल रीफ, स्ट्रीम इन ए डिजर्ट, ए टाइप ऑफ माउंटेन, नॉन ऑफ द अबव। कौन सा होगा? बहुत से लोग यदि नहीं जानेंगे तो लॉटरी मारेंगे तो ये तीनों में से ऑप्शन एक दे देंगे, लेकिन नॉन ऑफ द अबव कभी नहीं देंगे, ये पता है मुझे। तो इसमें आप लोग का राइट आंसर मैं आप लोग को बता देती हूँ। इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ द अबव। ये जो अल नीनो है ना, अल नीनो ये क्या है? एक जटिल मौसम पैटर्न है, एक जलवायु पैटर्न है, जो कि हमारा विश्ववीय जो हमारा प्रशांत महासागर है उस क्षेत्र में ये समुद्र के तापमान की भिन्नता के कारण, ठीक है ना, वो घटता रहता है। ठीक है, इसी को ये क्या होता है, अल नीनो एक दोलन, एक चक्र के विपरीत अवस्थाएं में होती है, एक तरफ का घटना है ये। तो यहाँ पे ना आपका एक अंगूठी आकार का प्रवाल भित्ति भी नहीं है, यहाँ पे आपका रेगिस्तान का स्रोत भी नहीं है, एक प्रकार का पर्वत भी नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 56 नंबर। भारतीयों के लिए स्वराज की मांग सबसे पहले किसने उत्थापन किया था? यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन है, जीके गोखले, दादा भाई नौरोजी, रास बिहारी घोष, महात्मा गांधी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इससे पहले मैं एक बात बता देती हूँ कि जो स्वराज था, ये जो सेल्फ रूल का बात, यहाँ पे स्वराज को लेकर बहुत सारा कन्फ्यूजन लग जाता है। बहुत लोग कभी जवाहरलाल नेहरू बोलते हैं, कभी दादा भाई नौरोजी बोलते हैं, या फिर बहुत सारे। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया कि भारतीयों के लिए स्वराज की मांग, सेल्फ रूल के लिए, तो सबसे पहले सेल्फ रूल के लिए मांग कौन किया था? तो यहाँ पे आ जाएगा आपका
महात्मा गांधी। राइट आंसर हो जाएगा आपका महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी के साथ और एक नाम जुड़ता है जो कि आपके यहाँ पे ऑप्शंस में नहीं है, तो इसके लिए घबराने की बात नहीं है। जो आपको ऑप्शंस में जो जानते हैं उससे मिलता है तो आप लोग उसी को टिक लगाइएगा। इसके अलावा एक बात बता दूंगी कि जो महात्मा गांधी जी है उनके साथ थे महर्षि दयानंद सरस्वती। इन्होंने भी मोहनदास करमचंद गांधी जी के साथ सबसे पहले सेल्फ रूल स्वराज की मांग इन्होंने किया था। ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 57 नंबर। 57 क्वेश्चन है हमारा कि नीचे दिए गए असम के कौन से जिले में ओरांग राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है। यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन है क्या कि सोनितपुर जिला, दरंग जिला, तिनसुकिया जिला, शिवसागर जिला। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? यस, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सोनितपुर जिला। सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट में ये ओरांग नेशनल पार्क है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 58 नंबर। तो 58 क्वेश्चन नंबर में है क्या चीज़ की कि गुप्त शासन काल के गिल्डों के कार्य प्रणाली के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सच नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है कि यह एक उत्पादन का संगठन है, गिल्ड उत्पादित सामग्री के मूल्यों का नियंत्रण करते हैं। एंड सी में है कि गिल्डो जो संघों की राजनीतिक उत्कंठा होने के कारण राजनीतिक क्षेत्रों में यह एक महत्वपूर्ण भूमिका का पालन करते हैं। एंड डी नंबर में बहुत से नगरों के ये गिल्ड मुद्रा भी जारी करते हैं। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इनमें से पूछा कौन सा सच नहीं है। तो मैं आप लोग को ये बात बता दूं कि यहाँ से गिल्ड जो व्यवस्था था, ये जो प्रणाली है, ये एक उत्पादन का संगठन है, ये राइट है। गिल्ड उत्पादित सामग्रियों के मूल्यों का नियंत्रण करते हैं, ये भी राइट है। और यहाँ से बहुत से नगरों में से गिल्ड मुद्रा का भी जारी करते थे। ठीक है, ये भी राइट है। लेकिन ये राइट नहीं है। क्या राइट नहीं है? कि गिल्ड जो संघ थे ये राजनीतिक उत्कंठा होने के कारण राजनीतिक क्षेत्र में ये महत्वपूर्ण भूमिका का पालन करते थे। बिल्कुल भी नहीं, ये राजनीतिक में नहीं है, बल्कि इंडस्ट्री जो संगठन, जो उत्पादन संगठन था, इनसे ये इनका भूमिका था। लेकिन ये जो बोला जा रहा है कि राजनीतिक क्षेत्र में, बिल्कुल भी नहीं, ये राजनीतिक क्षेत्र से बहुत दूर थे, ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन से रिलेटेड रखते थे। ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें 59 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो नगर के आविष्कार के साथ जुड़े हैं। आर.वी. दयाराम साहनी, बी नंबर मॉर्टिमर व्हीलर, डी नंबर में डॉक्टर R.D. बनर्जी, एंड डी नंबर सर जॉर्ज मार्शल। हु अमंग द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द डिस्कवरी ऑफ द सिटी ऑफ मोहनजोदड़ो। यहाँ पे आर.वी. दयाराम साहनी, मॉर्टिमर व्हीलर, डॉक्टर R.D. बनर्जी एंड सर जॉन मार्शल। तो कौन सा इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए? इसका राइट आंसर मैं बता देती हूँ। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बनर्जी, R.D. बनर्जी। डॉक्टर R.D. बनर्जी जो है ये है मोहनजोदड़ो के आविष्कारक। तो ये R.D. बनर्जी का फुल क्या नाम होगा? राखल दास, डॉक्टर राखल दास बनर्जी। और ये कब खोज किए थे? 1922 में। याद रखिएगा, 1922 में राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो का आविष्कार किए थे। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम 60 नंबर, जो कि आज का लास्ट है कि आयतन के हिसाब से नीचे दिए गए कौन सी गैस वायुमंडल के 78% भाग निर्माण करती है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन। तो कौन सा इसका राइट आंसर होगा? मैक्सिमम लोग इसका राइट आंसर सेलेक्ट कर लिए होंगे, पता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो कि 78% हमारे वायुमंडल में है ना। और मैं एक बात बता दूं कि जो हमारा ये तो सबसे हाईएस्ट है। और ऑक्सीजन कितना है? 20.93, मतलब 21 के आसपास है ना। और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03, एंड उसके अलावा जो आर्गन है 0.93। तो ये रहा आज का आपका 30 क्वेश्चन सोशल स्टडी से। तो नेक्स्ट पार्ट में और 30 क्वेश्चन इसका लेके आऊँगी। तब तक के लिए थैंक यू।